साइन कन्वेंशन बता रहे हैं कॉन्वेक्स यानी कि उत्तल लेंस के लिए, उत्तल लेंस। ठीक है, बना लेते हैं पहले उत्तल लेंस। उत्तल लेंस हो गया हमारे पास, ये होता है ना उत्तल लेंस। ठीक है, लेंस प्लेक्सिस हो गया, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर हो गया, या इसका एफ हो गया और इसका 2f हो गया, इधर एफ डैश और इसको 2f डैश। ठीक है, अब जब भी प्रकाश किरण डालते हैं हम तो बाएं से डालते हैं, इसे मुख्य अक्ष के समांतर डालेंगे तो ये अपवर्तन के पश्चात कहाँ से हो जाएगी, फोकस हो जाएगी। ठीक है, यही पे साइन कन्वेंशन देख लेते हैं। यह क्या है, ओरिजिन पॉइंट। ऐसे इसको दो भागों में बांट लो, हो गया। निरसन ज्यामिति जैसा हो गया कि नहीं, हो गया। ये इसका है ओरिजिन पॉइंट यानी कि 0 0। ठीक है, इसके जब इस साइड में चलेंगे, इस साइड में मतलब जिधर प्रकाश जैसे इधर से आ रहा है ना और इधर जा रहा है, यानी कि बाएं से आ रहा है और दाएं जा रहा है, यानी कि लेफ्ट से राइट की तरफ प्रकाश किरण क्या कर रही है, चल रही है। जब भी हम दूरी नापना शुरू करेंगे ना, यहाँ प्रकाशिक केंद्र से नापना शुरू करेंगे। कहाँ से नापना शुरू करेंगे, प्रकाशिक केंद्र से, ऑप्टिकल सेंटर से। ऑप्टिकल सेंटर से जब भी बाएं के साइड में चलेंगे, कहाँ चलेंगे, बाएं, यानी कि ऑप्टिकल सेंटर से जब भी इधर चलेंगे तो दूरी क्या लेंगे हम, माइनस। और जब भी ऑप्टिकल सेंटर के राइट साइड में चलेंगे तो क्या लेंगे, प्लस। ऑप्टिकल सेंटर के ऊपर चलेंगे तो क्या लेंगे, प्लस। और इसके नीचे चलेंगे तो माइनस। समझ में आ गया। अब जैसे इस उत्तल लेंस के लिए हम देखते हैं साइन कन्वेंशन क्या क्या होता है। उत्तल लेंस है, फोकस कहाँ रहेगा इसका, ये है फोकस हुआ ना, हाँ, ये इधर हुआ फोकस, यानी कि फोकस इसका क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, वस्तु कहाँ रखा जाएगा, बाएं साइड में, लेंस के बाएं साइड में, यानी कि इसका यू क्या होगा, नेगेटिव होगा। अच्छा, इसका प्रतिबिंब किधर बनता है, सामने बनता है, इधर राइट साइड में बनता है, यानी कि यहाँ पे भी क्या होगा, प्लस होगा। समझ में आया। दूसरा देख लेते हैं कॉनकेव के लिए। कॉनकेव भी हो गया, सेम इसमें भी वही काम करते हैं। ऑप्टिकल सेंटर एफ 2f एफ डैश और यहाँ पे 2f डैश। पैरेलल प्रकाश किरण जाएगा मुख्य अक्ष के, अपवर्तन के पास ऐसे निकलेगा, इसको जब पीछे बढ़ाएंगे तो कहाँ से फोकस होता जाता हुआ प्रतीत होगा। ठीक है, अब यह क्या है, ओरिजिन पॉइंट है, यानी कि मूल बिंदु है हमारे पास। ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं इसको, प्रकाशिक बिंदु कहते हैं। इसके जब लेफ्ट हैंड साइड में चलेंगे तो क्या देंगे, दूरी ऋणात्मक, और इसके राइट साइड में चलेंगे तो क्या लेंगे, प्लस। इसके ऊपर चलेंगे तो प्लस और इसके नीचे चलेंगे तो माइनस। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये हुआ मुख्य फोकस ना, इसके लिए तो इसका जो मुख्य फोकस होता है, देखो यहाँ से दूरी इधर चल रहे हैं, इधर नाप रहे हैं ना, क्या होगा, नेगेटिव। प्रकाश जो वस्तु रखा जाएगा इधर ही रखा जाएगा बाएं साइड में, यानी कि यू इसका क्या होता है, माइनस। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा इसका, वो भी यहीं पे बनता है, यहीं पे बनता है ना, ऑप्टिकल सेंटर फोकस के बीच में हमेशा बनता है, यानी कि इसका भी क्या होगा, माइनस। लेंस समझ में आ गया। लेंस फार्मूला, ठीक है, लेंस फार्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है, और हम जब बताए थे मिरर फार्मूला, यही भी लिख देते हैं मिरर भी, मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला में ये बताए थे 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब दोनों में कंफ्यूजन होना शुरू होगा। ठीक है, तो मिरर में याद रखना प्लस होगा और लेंस में माइनस होगा। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं मैग्निफिकेशन फार्मूला, यानी कि हिंदी में बोलते हैं उसको आवर्धन सूत्र। क्या कहते हैं, आवर्धन सूत्र। मैग्निफिकेशन फार्मूला। मैग्निफिकेशन फार्मूला क्या होता है, यम बराबर एच डैश अपॉन एच। एच डैश क्या है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि हिंदी में बोले तो इसको बोलते हैं हाइट ऑफ इमेज को प्रतिबिंब की ऊंचाई, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं, वस्तु की ऊंचाई। यह बराबर होता है v अपॉन u के।
चिन्ह हम अपने पास से रखेंगे। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्षमता की भी गणना कीजिए। देखते हैं, उदाहरण नंबर 1 है ना, 2019 में पूछा भी है या यूपी बोर्ड में। देखो क्वेश्चन दिया है, फोकस दूरी कितना दिया है इसका? 15 सेंटीमीटर ये दिया है ना। अब बताओ, अवतल लेंस है तो फोकस दूरी उसका धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा? ऋणात्मक होगा। ठीक है, ये कैसे पता चला? साइन कन्वेंशन से। उस वक्त क्या पूछा है? लेंस से 30 सेंटीमीटर दूरी पे वस्तु रखा गया है, यानी कि u बराबर कितना दिया है? 30 सेंटीमीटर। यह धनात्मक होगा ऋणात्मक होगा? ऋणात्मक होगा। बोल रहा है वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यानी कि भी ज्ञात करना है। भी हमको ज्ञात करना है। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्षमता की भी गणना कीजिए, यानी कि यम भी हमको क्या करना है? ज्ञात करना है। फार्मूला उपयोग करेंगे हम, लेंस फार्मूला। कौन सा? लेंस फार्मूला, यानी हिंदी में कहते हैं उसको लेंस सूत्र। लेंस सूत्र होता क्या है? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। रखते हैं सबका वैल्यू। 1/f के जगह पे -15 है, यानी कि -15 बराबर 1/v हमको याद करना है, माइनस 1/u के जगह पे -30। ठीक है, यानी कि -1/15 इक्वल टू 1/v माइनस ए मिलके क्या हो जाएगा? प्लस 1/30। 1/v ज्ञात करना है। इस वाले को हम लेफ्ट हैंड साइड में भेज देते हैं, यानी कि -1/15 माइनस 1/30 बराबर 1/v। अब इसका हर बराबर करेंगे, हर बराबर करने के इसमें ऊपर नीचे 2 का गुणा करना पड़ेगा हमको, तभी तो 30 होगा। हर बराबर हो जाएगा 30, ये कितना हो जाएगा? -2 और -1 बराबर 1/v। कितना हो जाएगा? -3/30 बराबर 1/v। 3 से कट जाएगा 10 बार में, यानी कितना आ जाएगा? 1/v बराबर -1/10, यानी कि v बराबर कितना हो जाएगा? -10 सेंटीमीटर। यानी कि वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। यम भी ज्ञात करते हैं। यम बराबर फार्मूला क्या होता है हमारे पास? H'/H इक्वल टू v/u। तो H और H' का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि हाइट हमको दिया नहीं है, तो यानी कि v और u वाला फार्मूला उपयोग करेंगे। यम बराबर v कितना है? -10 सेंटीमीटर। कितना है? -10 रखते हैं यहाँ पे, -10। u कितना दिया है? u कितना? -30। माइनस माइनस कट गया, इससे कट गया, यानी कि m बराबर कितना होगा? 1/3। ठीक है, एक वस्तु का उत्तल लेंस द्वारा किसी पर्दे पर 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनता है। यदि वस्तु तथा पर्दे की स्थिति बदल दी जाए तो इस दशा में आवर्धन क्या होगा? सबसे पहले देखो क्या है क्वेश्चन में, 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनता है, दिया है ना क्वेश्चन में, 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब, यानी कि m बराबर कितना दिया है? 3 दिया है। और m बराबर फार्मूला क्या होता है? v/u बराबर H'/H बराबर 3। चूंकि हमको इससे भी कोई मतलब है नहीं, इसको हटा देते हैं, सिर्फ इससे और इससे मतलब है, यानी कि v/u बराबर कितना हो जाएगा? 3। 3/1, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? v इक्वल टू 3u। यह पहली स्थिति है। आगे क्वेश्चन में दोबारा बोल रहा है, यदि वस्तु तथा पर्दे की स्थिति क्या कर दी जाए? बदल दी जाए, यानी कि u के जगह पे हम क्या कर दें? v कर दें, और v के जगह पे क्या कर दें? u, यानी कि जहाँ u रखा था वहाँ v यानी कि प्रतिबिंब बना दें, और जहाँ प्रतिबिंब बन रहा था वहाँ वस्तु को रख दें, यानी कि सीधा सीधा क्या होगा? उल्टा हो जाएगा, सब कुछ क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। यानी कि उस स्थिति में प्रतिबिंब क्या है? आवर्धन कितना हो जाएगा? m बराबर हमारे पास फॉर्मूला होता है v/u, ये होता है, यह तो नॉर्मल होता है ना, लेकिन वो बोला है कि स्थिति चेंज कर दीजिए, यानी कि v के जगह पे u रखिए, यानी कि u, और u के जगह पे v रखिए, रख दिए हम, तो m बराबर u, यहाँ देखो v बराबर हम क्या निकाले? 3u, रख देते हैं, u पे u रखते हैं, v के जगह हम रखते हैं 3u, u से u कट गया, यानी कि इस बार आवर्धन कितना हो जाएगा? 1/3। क्वेश्चन दिया है, ठीक है,
एक मोमबत्ती किसी पर्दे से 90 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस मोमबत्ती और पर्दे के बीच कहाँ रखा जाए कि मोमबत्ती का वास्तविक छोटा प्रतिबिंब प्राप्त हो। बनाते हैं, बना रहे हैं। ये हमारे पास क्या हो गया, लेंस हो गया, उत्तल लेंस हो गया। मोमबत्ती हमेशा वस्तु जो रखा जाता है सामने रखा जाता है, अब प्रतिबिंब पीछे बनेगा इसके इस साइड में। क्वेश्चन में दिया है यहाँ पे देखो, किसी मोमबत्ती किसी पर्दे से 90 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, यानी कि पर्दे से जो मोमबत्ती का यह जो डिस्टेंस है कितना है, वो 90 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब फिर बोल रहा है इसको कहाँ रखा जाए ताकि जो मोमबत्ती रखा है उसका प्रतिबिंब पर्दे पे प्राप्त हो। मान लेते हैं पर्दे से इसको हम 1 सेंटीमीटर की दूरी पे रख दे रहे हैं। ठीक है, यदि इसको 1 दूरी रख रहे हैं तो यह दूरी इतना कितना हुआ, यह 90 माइनस x हुआ। और क्वेश्चन में दिया है जो लेंस है उसका फोकस दूरी कितना दे रखा है, 20 सेंटीमीटर। अब रखते हैं यह बराबर कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर, ये प्लस में होगा। ठीक है, 20 सेंटीमीटर। u ये दूरी होता है, u कितना होगा, इधर आ रहा है, यानी कि माइनस 90 माइनस x हो जाएगा। और v कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर, पर्दे पे ही बनेगा, यानी कि v बराबर x। फार्मूला होता है लेंस सूत्र हमारे पास होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। रखते हैं वैल्यू पुट करते हैं, f की जगह पे 20 बराबर 1/v की जगह पे x माइनस 1/u की जगह पे माइनस 90 माइनस x। ठीक है, 1/20 इक्वल टू 1/x, माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस 1/90 माइनस x। अब क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इनका, यानी कि 1/20 बराबर इसका करेंगे तो 90 माइनस x प्लस x/x पुस्तक में x माइनस 90 माइनस x। यह x से यह x कट जाएगा, यानी कि 1/20 बराबर 90/x पुस्तक में 90 माइनस x। अब क्या करते हैं, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्या हो जाएगा 90x माइनस x स्क्वायर बराबर 9 दूनी 1800। ठीक है, इन दोनों सबको क्या करते हैं हम राइट हैंड साइड में भेजते हैं, क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 90x प्लस 1800। ठीक है, इसका यदि हम गुणनखंड करने लगेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, हम सीधा सीधा फार्मूला लगाते हैं। अल्फा बीटा बराबर माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac/2a। अल्फा बीटा बराबर माइनस बी के जगह पे x का गुणांक कितना है, माइनस 90, माइनस पहले से माइनस में मिलकर क्या हो जाएगा प्लस, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि 90 का स्क्वायर यानी कि 99 81 00 माइनस 4 ए के जगह पे 1 80 के जगह पे 1800 2 ए के जगह पे 1 यहाँ पे लाते हैं। अल्फा बीटा बराबर क्या हो जाएगा 90 प्लस माइनस अंडर रूट 8100 माइनस 1800 को 7200/2 यानी कि अल्फा बीटा बराबर 90 प्लस माइनस अंडर रूट घटाओ, ये हो जाएगा 0 0, ये हो जाएगा 900 हो जाएगा 2। अल्फा बीटा बराबर कितना हो जाएगा 90 प्लस माइनस बाहर करेंगे तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा 2। अब यदि हम अल्फा लेते हैं, अल्फा के लिए क्या लेते हैं हम प्लस चिन्ह, यदि प्लस लेते हैं तो कितना हो जाएगा अल्फा बराबर 90 प्लस 30/2 यानी कि अल्फा बराबर कितना हो जाएगा 120/2, 2 से भाग देंगे यानी कि 60 सेंटीमीटर। यानी कि पहला दूरी कितना आया, यानी कि जो लेंस रखा जाएगा वो पर्दे से कितना दूरी पे रखा जाएगा 60 सेंटीमीटर दूरी पे। दूसरा भी हम देख लेते हैं, यानी कि बीटा जब लेंगे तो कितना आ जाएगा, नेगेटिव लेंगे हम, और नेगेटिव लेंगे तो बीटा बराबर कितना आ जाएगा, यानी कि 90 माइनस 30/2 यानी कि बीटा बराबर कितना हो जाएगा यह 60/2 यानी कि बीटा बराबर कितना हो जाएगा यह 30 सेंटीमीटर। यानी कि या तो हम उसको 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखें या उसको हम 30 सेंटीमीटर की दूरी पे रखें।